हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ईसफ एसएफबी मतलब ईसफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है जिस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस, जीएमपी लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो आईपीओ है 3 नवंबर को ओपन होता, 7 नवंबर को क्लोज रहा। कल के दिन क्लोजिंग डेट है, आज सेकंड लास्ट डे अप्लाई करने का। 463 करोड़ का इशू साइज है जो कि बुक बिल्ड इशू आईपीओ, और ये कॉम्बिनेशन है जिसमें 390.7 करोड़ का फ्रेश इशू और 72.3 करोड़ का ऑफर फॉर सेल लाया गया है। अब अलॉटमेंट डेट रखा गया है 10 नवंबर का, लिस्टिंग डेट रखा गया 16 नवंबर का। बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड होगा, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सभी आईपीओ T+3 टाइमलाइन को फॉलो करिए। मेन लाइन जितने भी आईपीओ है T+3 टाइमलाइन को फॉलो करे तो चांसेस है कि ये भी आईपीओ T+3 टाइमलाइन को फॉलो कर सकती है। प्राइस बैंड है 57 to 60 रुपीज़ पर शेयर का। अलॉट साइज है 250 शेयर्स की, जिसमें गाइस एक रिवर्सल भी किया गया है। रिजर्वेशन दिया गया एम्प्लॉइज़ को अराउंड 5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर की जो है सो डिस्काउंट दिया गया है पर इशू प्राइस का। और ये आईपीओ की जो लीड मैनेजर है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है, डैम कैपिटल एडवाइजर्स है जो कि पहले इसका नाम था IIFL से आईडीएफसी सिक्योरिटीज लिमिटेड। नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट है, फिर लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसके रजिस्ट्रार है। वहीं अगर हम बात करेंगे इसके प्रोमोटर्स की, तो प्रोमोटर का होल्डिंग जो है प्री इशू 74.43% का, आफ्टर अलॉटमेंट 62.64% की होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। एंकर इन्वेस्टर से 135 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। वहीं अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो QIB से 0.95 टाइम का सब्सक्राइब किया गया है जो कि अभी फुल्ली के आसपास देखने को मिल रहा है, लेकिन HNI 2.58 टाइम्स का बहुत ही अच्छी सब्सक्रिप्शन हुआ है, फुल्ली ओवर हो चुका है। रिटेल 2.12 टाइम्स का ओवर थोड़ा सा देखने को मिला है। एम्प्लॉइज 1.09 टाइम्स का फुल्ली सब्सक्रिप्शन है। टोटल है 1.85 टाइम्स का फुल्ली सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। और QIB का डिग्री जो होती है ये आखिरी के दिन में ही अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये लोग जो है सो पहले चेक करते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा है आईपीओ, इसलिए आखिरी के दिन में ही अप्लाई करते हैं। वहीं अगर हम बात करें इसके जीएमपी का, तो 20 रुपीज़ का जीएमपी और 33% की लिस्टिंग मिलने के चांस है। लिस्टिंग भी डिसेंट लिस्टिंग दे रहा है, बहुत अच्छी लिस्टिंग मिल रही है। बिजनेस की बात करें, 1992 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि मेनली फोकस किया जाता है रूरल्स और सेमी अर्बन कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करना। मतलब कि जो शहर छोटे जैसे शहर, छोटे शहर या गांव देहात के लोग, उन लोगों को लोन्स वगैरह कंपनी प्रोवाइड करती है, उनको ज़्यादातर फोकस किया जाता है। और ये बैंक जो है, बैंक का जो प्रोडक्ट है, ये लगभग 5 तरह की बैंक की प्रोडक्ट है। फर्स्ट है माइक्रो लोन, सेकंड है रिटेल लोन्स, थर्ड है MSME लोन्स, फोर्थ है लोन्स जो कि फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देती है, फिफ्थ है एग्रीकल्चरल लोन्स। और 31 मार्च 2023 तक बैंक का नेटवर्क जो है लगभग 700 आउटलेट्स का है, 743 कस्टमर सर्विस सेंटर्स है, 20 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स है और 481 बिजनेस फैसिलिटीज़ का जो है इसका नेटवर्क है बैंक के पास। इसके साथ साथ बैंक के पास इंडिया में 21 स्टेट्स में 581 एटीएम्स की मशीन भी है जो कि इंस्टॉल कर चुकी है। कंपनी बैंक जो है कॉन्वीनियंस बैंकिंग भी जैसे ऑफर करती है अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, जैसे इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल हो गया, मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म में SMS अलर्ट्स हो गया, बिल पेमेंट्स हो गया, रुपए ब्रांडेड ATM कम डेबिट कार्ड्स हो गया। इस तरह की डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी चीज़ें कंपनी भी जैसे बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। 31 मार्च 2022 तक बैंक के पास अराउंड 4100 पीपल की एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर चुका 4100 लोगों को। और इसका बैंक जो है कोर स्ट्रेंथ की बात करें तो इन डेप्थ नॉलेज है माइक्रो लोन सेगमेंट का, जिससे ASAF को आगे भी मतलब कि मेनली केरला में इसका बिजनेस है, केरला और तमिलनाडु में, तो इसको केरला और तमिलनाडु के बाहर भी और अदर स्टेट में भी जो है ग्रो करने में हेल्पफुल साबित हो सकती है। और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़, क्योंकि ज़्यादातर जो लोन लेते हैं ये रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ के लोग ही ज़्यादातर लोन वगैरह लेते हैं। और कंपनी जो है स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप है जो कि बैंक के कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट्स के कारण द्वारा, और डिजिटल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है कन्वीनियंस बैंकिंग के लिए। और अगर हम फिनेंशियल की बात करें तो 21 में 1768 करोड़ का रेवेन्यू है, 105.4 करोड़ का प्रॉफिट है। 22 में 2147.5 करोड़ का रेवेन्यू है, 54.7 करोड़ का प्रॉफिट है। 23 में 3141.5 करोड़ का रेवेन्यू है, 302 करोड़ का प्रॉफिट है। फर्स्ट क्वार्टर 24 में 991.7 करोड़ का रेवेन्यू है, प्रॉफिट है 129.6 करोड़ का। जो कि कंपनी का फिनेंशियल अगर देखा जाए
तो ऐसे देखिए कंपनी का फिनेंशियल देखिएगा तो एक बहुत अच्छी डिसेंट ग्रोथ है, लेकिन 22 में कंपनी को सफ़र किया, जो कि टॉप एंड बॉटम लाइन्स में बहुत ज़्यादा सफ़र किया, क्योंकि डाउन देखने को मिला है लास्ट फिनेंशियल ईयर से, मतलब 21 से कंपेयर में। लेकिन 23 में वापस से कंपनी इंक्रीज किया और रेवेन्यू जो है 46% के साथ इंक्रीज किया, प्रॉफिट 452% का इंक्रीज हुआ है, जो कि प्रॉफिट जो सडन बूस्ट हुआ है ना, ये बहुत ही सडन बूस्ट हुआ है प्रॉफिट में। और ये कंपनी मेनली साउथ सेंट्रिक बिजनेस है, साउथ में मेनली इसका बिजनेस है। और कंपनी के रिस्क क्या है, सिग्निफिकेंट डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है माइक्रो लोन सेगमेंट में, और अगर इसके डिमांड में कोई डिक्रीज होता है तो इसके बिजनेस फिनेंशियल कंडीशन को, रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन को और कैश फ्लो को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। अनसिक्योर्ड एडवांसेस बहुत ज़्यादा हाई है कंपनी के नंबर्स के लिए, जैसे नंबर्स बहुत ज़्यादा हाई है, और अगर ये जो लोन जो प्रोवाइड किया है कस्टमर्स को, और अगर ये लोन रिकवर नहीं कर पाती है उनसे, तो गाइस कंपनी के बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है, कोई या फेलियर हो जाती है तो। सब्जेक्ट टू वेरियस सैंक्शंस वगैरह लगाया जाता है, पेनल्टीज वगैरह लगाया जाता है आरबीआई की तरफ से, जो कि लगाया जा सकता है अगर कंपनी वो चीज़ को फुलफिलमेंट नहीं करती, लॉ और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती है तो। और अगर देखें तो बिजनेस कॉन्सेंट्रेटेड है केरला और तमिलनाडु, जो मैंने अभी ऑलरेडी बताया। लेकिन कंपनी का यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस वगैरह फेस कर सकती है, जैसे कस्टमर्स रीच को हाई कॉस्ट होना, कस्टमर की रीच का हाई कॉस्ट होना, फिर उसके बाद पोटेंशियल मतलब कस्टमर्स के फिनेंशियल में कमी आना, और प्रोडक्ट अवेयरनेस वल्नरेबिलिटी जो होता है हाउस होल्ड इनकम का, उनके लिए जो लोकल डेवलपमेंट्स के लिए होता है, वो सभी चीज़ें के लिए कारण इसको कंपनी को इम्पैक्ट कर सकता है, रिस्क हो सकती है, चैलेंजेस फेस कर सकता है। कंपनी का प्रेजेंस बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, इन सभी स्टेट्स में ज़्यादा प्रेजेंस नहीं है, जिसके जो कि एक टॉप लोकेशंस है माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए, मतलब कि जो लोन्स वगैरह होता है इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इन लोगों को मतलब कि जो इन सभी स्टेट्स का जो है बहुत ज़्यादा जो है टॉप लोकेशंस कहा जाता है माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए। और एनपीए भी देखा जाए तो बर्डन हो सकता है कंपनी का। वहीं अगर हम एनपीए की बात करें कितना एनपीए है, तो गाइस देखिए यहाँ पे कंपनी का रिटर्न ऑफ जो होता है, जो कि रिटर्न ऑफ या बैड लोन जिसको बोलते हैं, जो लोन का रिकवर होगी, लेकिन वो कब होगी ये नहीं पता, उसको रिटर्न ऑफ कर दिया, राइट ऑफ कर दिया जाता है, क्योंकि उसको एनपीए में नहीं डाला जाता है, उसको राइट ऑफ किया जाता है। जो कि देख सकते हैं जो कभी भी 10 साल 15 साल कभी भी मतलब कि जो है रिकवर कर सकती है, जो कि अराउंड 465 करोड़ का है, जो कि 23 में और 22 में जो कि रिटर्न ऑफ था, बहुत ज़्यादा इसका अमाउंट का रिटर्न ऑफ था, जो कि बैलेंस शीट का एक पार्ट है। और ये जो क्लिनसिंग मतलब एक्सरसाइज है, और इसमें जो है एनपीए ग्रॉस एनपीए एसिड जो है ना, मतलब कि ग्रॉस एनपीए जो है ये रिड्यूस किया, क्योंकि पिछले साल 7 मतलब कि 22 में फिनेंशियल 22 में 7.8% का एनपीए था, जीएनपीए था, मतलब ग्रॉस एनपीए था। लेकिन इस बार एनपीए 1.65% का, मतलब कि पास में इसका एनपीए बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी जिस कंपनी एनपीए को अपना रिड्यूस किया है गाइस, एक बहुत पॉजिटिव साइन दे रहा है कंपनी आगे फ्यूचर ग्रोथ के लिए। जो कि यहाँ पे देख सकते हैं नेट एनपीएस का भी देखने को मिल रहा है 0.81% का, 1% से लेस, और जो इसका एनपीए 1% से लेस होता है उसको बेहतर माना जाता है कंपनी को। अब आगे अगर हम बात करें इसका, तो आगे देखिए उसके बाद अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, तो जो अमाउंट जो फंड रेज कर रही है ना, ये फंड रेज करेगी करके इसका यूज करेगी बैंक्स के टीयर 1 कैपिटल को जो है सो मतलब कि ऑगमेंट करेगी, जिससे बैंक की फ्यूचर कैपेक्स का जो रिक्वायरमेंट होता है वो मतलब कैपिटल रिक्वायरमेंट उसको फुलफिलमेंट किया जाएगा, जिससे बैंक के एसेट्स में ग्रोथ को एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, क्योंकि इसके एसेट्स ग्रोथ होगा तो उसमें कैपेक्स किया जाएगा। और बैंक की लोन्स, एडवांसेस और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी जो है सो किया जाएगा प्राइमरी, मतलब कि होगा। और इसमें जो है सो इंश्योर करेगी कॉम्प्लायंस विथ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का कैपिटल एडिक्वेसी के साथ, जो कि प्रिस्क्राइब किया था आरबीआई की तरफ से टाइम टू टाइम, तो इसके लिए मतलब कि फ़ायदा उठाएगी। और लिस्टिंग होने के बाद, इक्विटी शेयर की लिस्टिंग होने के बाद जो रिसीव होता है बेनिफिट्स होता है, वो मतलब कि इस कंपनी को चाहिए। तो ये कंपनी जैसे टॉप एंड बॉटम से एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिला, साउथ सेंट्रिक बिजनेस है। 24 के एनुअल अर्निंग के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड अट्रैक्टिव रखा गया, क्योंकि ज़्यादा प्राइस नहीं रखा गया, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस रखा गया। तो अगर आप लोग इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ब्रांचेज का एक्सपेंशन करने में भी कंपनी पूरी तरह से फ्री है, क्योंकि इक्विटी फ्लोट आईपीओ है। और ये कंपनी जो है रेगुलेशंस को भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर फील कर रही है, तो आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लिस्टिंग भी बहुत ही स्ट्रांग मिलेगी, एक डिसेंट लिस्टिंग मिल रहा है 33% का, तो आप लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन